हमने 15 साल हो गए लगे ने, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। मार्केट कमेटी के थ्रू ठेकेदारी प्रताप है। हमारे को सैलरी भी 8,500 दे रहे हैं जी, काम ले हमारे पे ज्यादा सरकार तो हमारी कोई सुनाई नहीं। हमने एप्लीकेशन सबसे दे दी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी सबसे, मंत्री जितने भी आए हैं रैली करने के लिए, कोई नहीं सुनता हमारी। ये बीजेपी सरकार है, ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये चाहते हैं कि भी गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी का हमने सारी सुविधा दे दी तो गरीब आदमी फिर गरीब नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ऊपर अपने आप में ऊपर उठ जाए। इनके दिन आगे जाने के, भाजपा के दिन पक्के हैं जाने के, और 4 जून को इनकी विदाई हो लेगी। विदाई करने का काम हमने शुरू कर दिया है। ये तानाशाही सरकार उसको कह रही है कि आप इस्तीफा दो और इस्तीफा देके हमारी पार्टी में शामिल हो, आपका जितने केस होंगे हम सारे बरी कर देंगे। ये तो एक तानाशाही हुई ना, तो इससे बड़ा तानाशाह क्या होगा। अब इनका वो बुरा हाल होगा। आपने शायद देखा होगा गांव में जहाँ सीधी लठ मारा या टोरडा मारा, ये जेजेपी का और बीजेपी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होगा। बिल्कुल खतरनाक स्थिति खराब होगी। जो गरीब आदमी को हक और अधिकार मिलता है वो संविधान की वजह से मिलता है। अगर आज देश का संविधान खत्म हो गया तो ये कुछ नहीं है। फिर खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई पुंडरी मंडी में हम और उरे भगवंत मान आवा था, लेकिन जब मैंने उरा गाड़ी रोकी तो मैंने कुछ ये सफाई कर्मचारी मिले जो याड़ा मंडी में सफाई लग रहे हैं करण, और ये सफाई कर्मचारी मिले। ये बोले भाई हमने भी हमारी समस्या है, हम भी कुछ कहना चाहवा। हाँ, क्योंकि आप देखो कि नेताओं की बहुत कवरेज हुआ है, पब्लिक की भी बहुत कवरेज हुआ है, लेकिन शायद इनकी बहुत कम कवरेज हुआ है, तो इनकी भी शायद कुछ समस्याएं हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई का? रामचंद्र जी। रामचंद्र की समस्या है? समस्या यहाँ सर, यहाँ हमने 15 साल हो गए लगे ने, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। मार्केट कमेटी के थ्रू ठेकेदारी प्रताप है जी। हमारे को सैलरी भी 8,500 दे रहे हैं जी, काम ले हमारे पे ज्यादा सरकार तो हमारी कोई सुनाई नहीं। हमने एप्लीकेशन सबसे दे दी, कोई सुनाई नहीं जी। तो 8,500 में काम घना लिया जावे है। हाँ। और उसमें गुजारा हो जाए? नहीं होता सर, होता कोई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने घंटे काम करो तुम? हम 8 घंटे करा जी। 8 घंटे काम? हाँ जी। टाइम पे सैलरी आ बता रही? सैलरी तो जी मैंने 15-16 तारीख लग मिल जाए जी। 15-16 तारीख? हाँ जी। और जो अधिकारी हैं बता रहा पर्सनल काम भी ले हुए हैं और भी ना, काम तो ये मंडी का लेते हैं जी, सफाई का। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जब हम एप्लीकेशन दे तो तारी कोई सुनाई नहीं जी। कोई सुनाई नहीं। कोई आश्वासन देगा जावे जुगर वोट मांगते फिर फिर इनका पूछो ना था हम रोक कर ना एप्लीकेशन दे दिया जी, कोई सुनाई को नहीं मारी। अच्छा। हाँ जी। तो तनख्वाह ज़्यादा होना चाहिए। तनख्वाह के बारे में भी दी जी, कहीं दे लीजिए। हमारे को कोई वेतन भी दिया जाए, कुछ नहीं मिलता जी। ना तो तनख्वाह बढ़ाने लग रहे हैं, ना पक्का करने लग रहे हैं। ना जी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी सबसे, मंत्री जितने भी आए हैं रैली करने के लिए, कोई नहीं सुनता हमारी। अच्छा। हाँ जी। कोई नहीं। तो ये सारे के सारे कहीं जने हुआ काम करने का? 5 जने। हाँ जी। एक जना और बाहर जा रहा जी। 5 बंदे लगे हुए हैं। 5 बंदे लगे? हाँ जी। ये मनोज कुमार है जी, ये विक्रम है जी, मेरा नाम रामचंद्र है जी, इसका नाम है कि बलबीर है जी। हम 5 जने ये हमारा सामान रखे, हमारी रेडी खड़ी। हम 4 दिन हो गए यहाँ सफाई पे लग रहे हैं। लग तो परमानेंट रहे, मैं तो 15 साल हो गए यहाँ रंदा ने जी, कोई सुनाई नहीं। तो जो और सुविधाएं नहीं हो किसी भी कर्मचारी ने मिलेगा भाई, परिवार ने पढ़ाई खातर की में सहायता मिलती हो, या फिर कि मैं आ रही बीमारी में कि मैं सहायता मिलती हो? कोई सहायता नहीं सर जी, किसी तरह कोई कुछ नहीं मिलता? ना जी, कुछ नहीं मिलता। अगर ऑन ड्यूटी की में ओजे है तो परिवार ने में सहायता मिलेगी? ना जी, कोई सहायता नहीं, कोई सुविधा नहीं जी। तो आजकल 8,500 में तो कोई भी को नहीं लगता सरकारी उस हिसाब से। हमारा तो शोषण किया जा रहा है, करा के काम भी के करा, बेरोजगार हाँ जी। नहीं देखो जो दूसरा इस काम की सरकारी वेतन पर करता होंगे तो कम से कम 20-22 हज़ार का तो मनस होंगे। ठीक सर, ये हमारा कौशल में भी नहीं कौन करते जी, हमारा नीरी एप्लीकेशन दे लीजिए। अच्छा। हाँ जी। ये कहते हैं महकमा वाले कहते हैं हमारे जो इंचार्ज है भाई, ये तो ठेकेदारी करता, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर करागा कौन सर जी ने? सरकार के पास माने दे ली एप्लीकेशन, कोई सुनाई नहीं। तो सरासर नजायज़ हो रहा है भाई, क्योंकि भर्तियाँ निकाली नहीं जाने लग रही हैं, ठेकेदारी का थ्रू इन पर काम लिया जावा है, और वेतन में इनका हुआ है शोषण। काम जब पूरा करें हैं तो वेतन भी इनकी पूरा मिलना चाहिए। ठेकेदारों का थ्रू इनकी ला ले हैं, 15-15 साल हो गए इनकी बेचारियों की बरियान माटी होने लग रही है।
और दूसरी तरफ दावा कराया जावा है कि भाई नौकरियां पूरी दी जान लग रही हैं। ये बेरोजगारी का आलम इतना है, अगर इनकी कोई पक्की नौकरी देंदा होंदा तो कि 8,500 में इनकी माटी कुट दी। और क्या ला भाई साहब, ठीक है, हाँ जी, 8,500 रुपया में इन पर काम लेने लग रहे हैं, कितना ठीक है यार? बिल्कुल सरकार गलत कर रही है जी इनके साथ, आज से नहीं शुरू से ही गलत कर रही है। सर्वे तो गलत है, शुरू तो गलत है। 10 साल से ये एक बात बताओ, सारा दिन बेचारे गंदगी साफ करा, झाड़ू मारा। मैं कहूँ जो 30-35 हज़ार रुपया दूसरों को नजायज़ दे रही है सरकार, तो इनको क्यों नहीं देती? सही बात, इनको देनी चाहिए ना। एक वो उठा दिया, आगे हमने तो जो भी मान लो काम कर दिया टेंडर पे कर दिया। क्यों भाई, क्यों रखेंगे टेंडर पे? जो सरकारी बत्ता पे रखो नहीं ना, जो सरकार दे रही है जिस हिसाब से भी 30,000 35,000 रुपये एक मुलाजिम को दे रही है, उस हिसाब से दे दो इन्हें ना। बीमारी लागने की सबसे ज़्यादा संभावना इनका है, क्योंकि गंदगी में सबसे ज़्यादा ही है रहा है। हर इनकी किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, इनके बड़कों की पढ़ने खातर किसी तरह का कोई भी बत्ता या फिर कोई और सुविधा नहीं दी जाने लग रही। पता कि सरकार ये बीजेपी सरकार है, ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये चाहते हैं कि भी गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी का हमने सारी सुविधा दे दी तो गरीब आदमी फिर गरीब नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ऊपर अपने आप में ऊपर उठ जाएगा, राजनीति का शिकार नहीं होगा। हाँ ठीक है, इनको मान लो किसी न किसी तरीके से नीचे रखो ताकि इनको राजनीति का शिकार बनाया जाए। ये बात जो आप लोकसभा की करा जी, तो लोकसभा में ये भगवंत मान आने लग रहा है, पहला केजरीवाल आया था, सीट का ऊपर असर पड़ सका इस चीज़ का? ऐसा है जी, अब इनके दिन आगे जाने के, भाजपा के दिन पक्के हैं जाने के, और 4 जून को इनकी विदाई हो लेगी। विदाई करने का काम हमने शुरू कर दिया है, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से इंडिया गठबंधन जीते, और 100% यहाँ से सुशील गुप्ता जी यहाँ से जीत के निकाल लेंगे। तो भगवंत मान का इसका केजरीवाल का असर पड़ा है जेड़ बाहर आने के बाद में प्रचार में? बिल्कुल पड़ा है जी। एक बात बताओ जी, एक दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, कोई वो अपने आप से थोड़ी ना बना है, वो तो जनता ने वोट के माध्यम से उसको मुख्यमंत्री चुन के भेजा। और ये तानाशाही सरकार उसको कह रही है कि आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा देके हमारी पार्टी में शामिल हो, आपका जितने केस होंगे हम सारे बरी कर देंगे। ये तो एक तानाशाही हुई ना, तो इससे बड़ा तानाशाह क्या होगा? अब इन्होंने अपने पैर पे आप कुआड़ी मार ली केजरीवाल जी को अंदर करके। तो ये जो है ना, अब इनका वो बुरा हाल होगा। आपने शायद देखा होगा, गांव में जहाँ सीधी लठ मारा या टोरडा मारा, ये जेजेपी का और बीजेपी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होगा। बिल्कुल खतरनाक स्थिति खराब होगी इनकी। तो कह रहे हैं कि भाई आवतों की सारी बीजेपी है, एक सिनेरियो सा चला रही है कि आवतों का मोदी ही। देखो ऐसा है जी, अगर एक प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हम अमेरिका के अंदर जाते हैं, तो आज भी वो लोग पता क्या करते हैं भाई, बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। और उसके जो जैसे पहले वो होता था स्टैंप लगाते थे, कि भाई आज भी वो नाम देख के उसी तरह स्टैंप लगाते हैं। भाई जब विदेश में वो स्टैंप लगाते हैं तो हमारे इंडिया में स्टैंप क्यों नहीं लगाते? ये जो आज जो मोदी जी की जान है वो है ईवीएम के अंदर। आज ईवीएम बंद हो जो, मैं कहूँ ये तो 400+ की बात कर रहे हैं, ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा इनका जमाने कति। तो सारा रोल आपने लग गया है कि इलेक्शन कमीशन ने यह बात सारे मैंने स्पष्ट कही है कि भाई जो नहीं है डब्बे से दिखा दो हो, या फिर फर्जी वोटिंग मशीन की वीडियो सामने लेकर आकर ईवीएम पे आरोप लगाओ हो। जब इलेक्शन कमीशन ने आकर यह बात तो स्पष्ट कर दी है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। देखो ऐसा है जी, इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है, और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन वैसे ही खेल रहा है जिस हिसाब से उसको सरकार खिला रही है। इलेक्शन कमीशन जनता का तो है ही नहीं। अरे जनता दिल्ली में बैठी रही और ये कह रही है कि भी आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, तो जनता से बड़े हो गए कि इलेक्शन कमीशन, या सरकार से बड़े हो गए इलेक्शन कमीशन, या सरकार बड़ी होगी जनता से? सरकार किससे चुन के आती है? जनता से चुन के आती है ना। जनता से बड़ी होगी है क्या सरकार? जो चाहे मन में आए वो ही कर दिया। बेचारे का इनका सरपंचा का भी लठ पड़वा दिए, ठीक है, कितने किसान मरवा दिए, कितने गरीब आदमी मरवा दिए।
आज ये कहते हैं कि हमारी सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैं कहूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं चेंज कराया, इसका तो मरे सांप नायब सिंह सैनी जी के गल में डाल दिया। नहीं, खट्टर तो मुख्यमंत्री ईमानदार था बिल्कुल, उस पर तो कोई न्यू को नहीं पीसा होती, तो सारी संपत्ति भी अपनी समाज सेवा में ला दी। कहने की बातें हैं जी, कहने की बातें हैं। ईडी सीबीआई इनके ऊपर छापा मारे। देखो फिर आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कितना चंदा इन्हीं की उससे निकला है ना, या कांग्रेस की तरफ से निकला है या आम आदमी पार्टी की तरफ से निकला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी ने लेने का काम करा है। अमित शाह जो मतलब ईडी ने छापा मारना चाहिए, अमित शाह जी पर मारो ना छापा, उसना करो जेल में। वो तो उसका अंडर ही उस पर थोड़े मारेंगे, गृह मंत्री का अंडर ही आती हैं सारी जितनी भी। देखो ऐसा है, संविधान के अनुसार लोकतंत्र और जो संविधान के अनुसार जितनी धाराएं सब के लिए एक ही सार है। ये नहीं है कि भी वो संविधान के पद के ऊपर बैठा है तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं बनती है उसके लिए कार्रवाई। अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अगर कोई भी वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। न्याय प्रणाली की अगर आप बात करें तो न्याय प्रणाली पर तो भरोसा होना चाहिए, जबकि बहुत सारे वकीलों ने एप्लीकेशन भी लगाई है, कोर्ट में लगाई थी कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, तो उसका है उड़ा था भी, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जब उसके ऊपर न्यायपालिका नहीं एक्शन लेने लगी। देखो ऐसा है जी, 50 मशीनें मांगी थी वकीलों ने इलेक्शन कमीशन से। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ईमानदार होता तो उनको 50 मशीनें दे देता और फिर वो साबित करके दिखाते कि भाई गड़बड़ी कैसे होती है। अब एक बात बताओ, इस भाई साहब ने वोट डाल दी कांग्रेस की, ठीक है, इसने मतलब डाल दी उसकी अपने क्या कहते हैं इसकी जो दुष्यंत की, या उन्होंने डाल दी चौटाला जी की, लेकिन वो वोट उसको नहीं डालेगी, वो सीधा आवेगा तो फूले आवेगा, पंजा तो कहीं दिखाई देगा नहीं, आपने फूल दिखाई देगा। ये तो कह रहे हैं कि या तो सारा वीडियो का माध्यम से फेक फैलाया जाने लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं है फेक, ये बात सच्चाई है। एक बात बताओ, ऐसी मतलब ऐसी क्या स्थिति होगी भाई, पूरे देश के अंदर ही बीजेपी जीत रही है, जो विपक्ष है, विपक्ष को तो ये ख़त्म करने की बात कर रही है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो अगर सरकार गलत काम करेगी तो उनके मुद्दे कैसे जागृत होंगे। ये तो नहीं कहा मोदी की लहर चल रही है, तो बिल्कुल भी कुछ भी लहर नहीं है जी। अब की बार देखिए जमाइन का बुरा हाल होगा, और ये हारने दो इनको, लोग इन्हें घर माता काट कर पिटाएंगे। हाँ, तो भाई की बात है कि कुछ दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई 400 पार, भाई हमें 400 पार, आप 400 पार कराओ, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। क्या उनके बाप दादा ने बनाया था संविधान, या वो संविधान को लेके आए थे? अरे संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान, उसके बनाए से संविधान चलता है, इन मनुवादियों के बनाए से संविधान नहीं चलता। नहीं, मोदी जी ने यह बात तो स्पष्ट बोल दी है कि संविधान में कोई मैंने कोई या झूठी खबर है भाई, संविधान में कोई नहीं बदलता हूँ मैं। ऐसा है जी, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इस बार का झूठा प्रधानमंत्री मैं को कहीं आया ही नहीं आज तक। अच्छा, हाँ, पूरे कांग्रेस भी सत्ता में रही है, कई पार्टियां सत्ता में रही हैं, उन्होंने तो नहीं बात करी भाई कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे या हम आरक्षण को कर देंगे। फिर मोदी को क्या तकलीफ हो रही है, देश के प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि तकलीफ ये हो रही है कि भाई जो गरीब आदमी को हक और अधिकार मिलता है वो संविधान की वजह से मिलता है। अगर आज देश का संविधान खत्म हो गया तो ये कुछ नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, इनकी वैसे स्थिति कर दी जाएगी जैसे इनकी स्थिति पहले थी। तो भाई ये बात है कितने के कुछ सहमत हो तो हमने के कुछ लग गया है भाई, कौन सी लोकसभा में किसका ज़्यादा जोर आपने लगा है, और कुरुक्षेत्र में क्या भगवंत मान, केजरीवाल या अन्य नेताओं का आड़त है, इस सीट का ऊपर असर पड़ेगा? ये सारी की सारी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।